Hi, how are you? In this part of the video, you will be learning about forms of infinitive. तो इस पार्ट ऑफ वीडियो में आप जानेंगे कि infinitive के फॉर्म्स कितने होते हैं। तो ये देखिए, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको मैं एक्टिव वॉइस में कर रहा हूँ। किस में कर रहा हूँ? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? जिसमें कर्ता काम करते हैं, मतलब डूअर काम करते हैं, कर्ता कारक डूअर काम करते हैं। डूअर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, इसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा सेंटेंस को समझने के लिए, और प्रीवियस वीडियो को भी देखना होगा, ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे हम, ये आपका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया था, ठीक है? इसको हम सेकंड में काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सिंपल इन्फिनिटिव क्या होते हैं। तो देखिए, सिंपल इन्फिनिटिव क्या होते हैं? सब्जेक्ट जो डूअर होते हैं वो सिंपली क्या करते हैं, आपको सेंटेंस में काम करते हैं सिंपल की तरह। फॉर एग्जांपल, शी इज हियर टू प्ले, मतलब वो यहां पर में है खेलने के लिए। किसके लिए है? खेलने के लिए। तो ये क्या है? यहां पर में सिंपल इन्फिनिटिव का हमने अभी यूज किया है, ठीक है? और वो भी एक्टिव वॉइस में किया है, ठीक है? अब आप कहेंगे सर क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स होते हैं बनाने के, जो मैंने पैसिव एक्टिव टू पैसिव में आपको बता रखे हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए निश्चित है कि आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये पैसिव बनेगा कहाँ से? समस्या तो यहाँ खड़ी हो जाएगी, ठीक है? इसी तरीके से शी इज़ रेडी टू गो, मतलब वो जाने के लिए तैयार है। तो ये भी क्या है? सिंपल इन्फिनिटिव है। चलिए अब हम कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव को देखते हैं। कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव मतलब जो काम चल रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे हम इसको ऐसे, ये कंटिन्यूअस है, इसको यहाँ थोड़ा सा एनालिसिस करके समझाते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखिए, शी इज हैप्पी टू बी गोइंग देयर। ये देखिए, शी इज हैप्पी टू बी गोइंग देयर, कंटिन्यूअस है। अब इसको हम एनालिसिस अगर करते हैं तो सेंटेंस ऐसे बनता है, शी इज हैप्पी दैट शी इज गोइंग देयर। इस प्रकार की एडजेक्टिव होती है, जैसे हैप्पी होती है, सैड होती है, या रिमोर्स होती है, रिग्रेटफुल होती है। इस प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। इसमें यह बताता है कि या तो एक्शन हो रहा है और या तो एक्शन हो चुका है। या तो एक्शन हो रहा है और या तो एक्शन, मान के चलिए किसी ने कहा कि वह सैड है, शी इज सैड टू हैव डन द वर्क। परफेक्ट में आपने बना दिया। इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या उसने कुछ गलत काम किया है, जिसके कारण से वो सैड है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटेंस पे एक ही साथ दोनों काम कंटिन्यूसली चल रहा है। हैप्पी होने का भी काम साथ में है और जाने का भी काम साथ में है। इससे पता चलता है कि सेंटेंस का जो दो पार्ट है, पहला है आपका शी इज़ हैप्पी और दूसरा है दैट शी इज़ गोइंग देयर, ये दोनों एक ही साथ काम हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये खुश भी है, पहला पार्ट में खुश भी है और दूसरा पार्ट में वो जा भी रही, मतलब एक ही साथ काम हो रहा है। शी इज़ हैप्पी टू बी गोइंग देयर, मतलब वह हैप्पी है कि वह वहाँ जा रही है। पास्ट में भी बना सकते हैं, शी वॉज हैप्पी टू बी गोइंग देयर, मतलब वो खुश थी कि वहाँ जा रही थी। यहाँ भी ऐसे बनाएंगे, शी वॉज हैप्पी दैट शी वॉज गोइंग देयर, मतलब वो खुश थी कि वो वहाँ जा रही थी, ठीक है? तो कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव है। हम जा रहे हैं, हम हैप्पी हैं, हम जा रहे हैं, हमारे मन में खुशी है, और हमारा चलने का भी प्रोसेस, जाने का भी प्रोसेस जो है, या ट्रैवलिंग करने का जो प्रोसेस है, वो एक साथ हो रहा है। तो इसी को कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव कहा जाता है। अब चलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव में। देखिए, इसी को हम बना देते हैं। देखिए, शी इज हैप्पी टू हैव बॉट ए कार। शी इज हैप्पी टू हैव बॉट ए कार, मतलब वो खुश है कि उसने गाड़ी खरीद ली है। यहाँ पर में भी थोड़ा सा बात थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि अगर हम इस सेंटेंस को एनालिसिस करेंगे तो क्या ये सेंटेंस अब ऐसे लिख सकते हैं? देखिए, एनालिसिस करके देखते हैं।
शी इज हैप्पी दैट शी हैज बॉट अ कार। क्या हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, या शी इज हैप्पी दैट शी बॉट ए कार लिख सकते हैं, या शी इज हैप्पी दैट शी हैड बॉट ए कार लिख सकते हैं। आखिर में क्या लिख सकते हैं यहां पर में? आप यहां गौर से देखिए कि जब भी इस तरह का इन्फिनिटिव बनता है ना, तो एक्शन जो होने का जो चांस होता है ना, देखिए ऐसा लगता है या तो ये काम और ये काम एक ही साथ हुआ हो, तुरंत समाप्त हुआ हो। मान के चले अभी अभी कोई व्यक्ति कार खरीद के आया है और वो खुश भी है, अभी तुरंत खरीदा भी है, या ये काम पहले हो चुका है। ये वाला काम आप ये मान के चलिए ज़्यादातर यही होता है कि ये काम पहले हो चुका होता है और ये काम बाद में होता है। जैसे आपने जेरंड में पढ़े थे, ठीक है, कि इससे ये पता चलता है कि उसने पास्ट में गाड़ी खरीद ली थी और जिसके कारण से प्रेजेंट में हैप्पी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको पास्ट में ले जाते हैं तो सेंटेंस क्या बनता है, शी वॉज हैप्पी टू हैव बॉट ए कार। तो सेंटेंस तो सेम रहेगा। फ्यूचर में भी ले जाएंगे तो वही होंगे, शी विल बी हैप्पी टू हैव बॉट ए कार। तो इसीलिए इसको समझने का यही तरीका है कि इसको आप पास्ट में समझिए कि शी इज हैप्पी दैट शी हैड बॉट ए कार। सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि ये सेंटेंस जो होते हैं वो अर्लियर हो चुके होते हैं, पहले हो चुके होते हैं। किससे पहले हो चुके होते हैं? यहां पर में जो हैप्पी कौन है? शी है, ठीक है। तो यहां पर में ये जो है हैप्पी है, और इसीलिए क्यों हैप्पी है? क्योंकि उन्होंने पहले से कार जो है खरीद ली है और इसी कारण से ये हैप्पी है, ठीक है। तो यहां पर में तीसरा वाला पार्ट है, शी बॉट ए कार, शी हैड बॉट ए कार। आप कहेंगे सर इसमें ये भी तो पास्ट है, शी बॉट ए कार क्यों नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एकदम हो सकता है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला पार्ट, जैसे अगर हमने यहां पे यूज कर दिया शी वॉज हैप्पी, ऐसे बनाया शी वॉज हैप्पी टू हैव बॉट ए कार, तब आपको परफेक्ट यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि ये नियरेस्ट पास्ट में हैप्पी थी और कार उससे भी पहले खरीद ली थी, है कि नहीं है? कार क्या करी थी? उससे भी पहले खरीद ली थी। तो ऐसी स्थिति में हो जाएंगे ये वाला शी हैड बॉट ए कार। एनालिसिस करने पे सेंटेंस ऐसे बनते हैं। इसके बाद शी विल बी हैप्पी टू हैव बॉट ए कार, मतलब फ्यूचर में उसने वो कार खरीद चुकी होगी, उसके बाद वो हैप्पी होगी। मतलब ये जो आपका पार्ट है वो पहले हो चुका होगा, उसके बाद ये पार्ट होगा, ठीक है। तो इससे बनेगा परफेक्ट इन्फिनिटिव। अब हम इसको और जब हम एनालिसिस करेंगे फ्यूचर में तो और अच्छे से बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब परफेक्ट के बाद आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव की ओर। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव की ओर अगर आते हैं तो देखते हैं आखिर में क्या सब आपको इसमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर में शी इज़ हैप्पी, और यहाँ से हमने इसको लिया परफेक्ट कंटिन्यूअस में, शी इज़ हैप्पी टू हैव बीन going there since morning, since morning। देखिए जो आपका यहां पर में ये जो रेड में लिखा हुआ है, यहां तक तो चलो ठीक है, आप समझ ही होंगे वो खुश है। टू हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग, वो खुश किस लिए है? क्योंकि वह सुबह से जो है वहाँ जा रही है, वह सुबह से वहाँ जा रही है। अब आप कहेंगे सर क्या ये दोनों काम एक साथ हो रहा है? खुश होने का भी काम हो रहा है और जाने का भी काम, और हाँ बिल्कुल हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। स्लाइट डिफरेंस क्या है कि कुछ खुश तो वो हुई है, हो रही है, या अभी प्रेजेंट में खुश है, क्योंकि जो जाने का काम सुबह से है, तो जब मान के चलिए कोई व्यक्ति सुबह से चला होगा कहीं जाने के लिए तो कुछ तो डिस्टेंस उसने कवर कर लिया होगा।
और कुछ अभी भी कवर कर रहा है, तो इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो जो डिस्टेंस उसने कवर कर लिया वो परफेक्ट में चला गया, और जो अभी भी कवर कर रहा है वो कंटिन्यूअस में है। बस इतना सा डिफरेंस है, लेकिन काम दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है यहाँ पर में। इसका कुछ काम जो इन्फिनिटिव वाला है वो कुछ हो चुका है, और अभी भी कुछ अभी तक चल रहा है। तो एनालिसिस करने पे क्या बनता है, देखिए, शी इज हैप्पी, मैंने रेड में लिख दिया, अब इसको हम ब्लैक में लिखते हैं, दैट शी हैज बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। आप कहेंगे सर क्या हम इसको हैड में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, तब आप इधर भी तो चेंज करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो सेंटेंस आपको सेटिस्फाइड नहीं होगे, आपके मन को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। देखिए, अगर हम इसको पास्ट में ले जाते हैं, शी वॉज हैप्पी टू हैव बीन गोइंग देयर, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसमें कभी भी नो चेंज, इसमें आपको कभी भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि चेंज कर देंगे तो वो फिनाइट वर्ब बन जाएगा। है कौन सा फॉर्म, अभी वर्ब कौन सा पढ़ रहे हैं, नॉन फिनाइट। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये टेंस इसका बदल सकता है, इसके बदलने से पता लगेगा आपको यहाँ क्या हो रहा है। हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, पास्ट में बोल रहे हैं, या फ्यूचर में बोल रहे हैं। हम प्रेजेंट में किसी चीज़ को बताना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पास्ट में या फ्यूचर में लिखना चाहते हैं। तो शी वॉज हैप्पी दैट शी हैड बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। वह खुश थी क्योंकि पास्ट में ही वो सुबह से कहीं जा रही थी, किसी जगह पे सुबह से जा रही थी। यहाँ पे फिर से फ्यूचर में जाए, शी विल बी हैप्पी दैट शी विल हैव बीन गोइंग देयर। ठीक है, ऐसे बनेंगे, शी विल बी हैप्पी दैट शी विल हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। और ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, शी विल बी हैप्पी टू हैव बीन गोइंग देयर सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव ऐसे बनते हैं। So I hope you would have enjoyed this video very well. If you think that you are satisfied with these sentences, then you can create some sentences or either in the notebook, or you can write also in the comment box, and also you can leave your own opinion in the comment box on this video. By then, take care of yourself. In the next part of the video, you will be learning how does infinitive acts or functions as a noun, adjective, or another adverbs in the sentence.